हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटी सीरीज। सो आज हम कवर करने वाले आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो बेसिकली इट्स आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा बात करता है अबाउट द राइट टू इक्वलिटी की बात हमारा आर्टिकल 14 करता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलते हैं। ओके, सो फर्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ and the second concept is equal protection of law। ओके, इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी हमारे यहाँ पर दो टाइप की चीजें देखने को मिली इसमें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। गॉट इट? नो, जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसको हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, सेकेंड अगर हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट्स नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव है वो स्टेट को पावर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कि लोगों को इक्वली ट्रीट करने की पावर प्रोवाइड कर रहा है। बट ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मीन्स स्टेट को रोक रहा है डिस्क्रिमिनेशन करने से। व्हाट इज? ओके, सो नाउ हम बात करेंगे कि ये होते क्या है। ओके, सो फर्स्ट अब इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे तो ये बोलता है किसी के भी साथ, ठीक है, किसी पर सब लोग जो है कानून के सामने इक्वल होंगे। ओके, कोई भी किसी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, ओके, चाहे कोई पर्सन रिच है या पुअर या कोई भी हो, उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। व्हाट इट? नेक्स्ट ये बात करता है कि जो ऑर्डिनरी लॉज जो है, ऑर्डिनरी कोर्ट लॉज जो है, वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, लॉज एप्लीकेबल इक्वली। ओके, तो ये वाली चीज हमारे को देखने को आर्टिकल 14 में, जहाँ पे हम देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ में मिलती है। सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मीन्स यहाँ पे कानून की बात हो रही है कि कानून जो है सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। ओके, बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो है इक्वल्स विल बी treated equally in equal ठीक है, कि अगर सिचुएशन सेम है तो इक्वल लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा इन सेम सिचुएशन। ठीक है, लाइक यू कैन नॉट ट्रीट द फर्स्ट क्लास चाइल्ड विद द इन सेम वे एज द 10th क्लास चाइल्ड, राइट? तो ये चीज़ हमने को देखने को मिली है कि भाई आप जो है इक्वल लोगों के साथ इक्वल सिचुएशन में सेम ट्रीटमेंट करो, बट अगर डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सिचुएशन में यू कैन ट्रीट डिफरेंट। व्हाट इट? ना, हम बात करते हैं ये जो है आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को तो मना करता है। ठीक है, कि भाई आप क्लास के अकॉर्डिंग किसी स्पेशल क्लास के लिए कोई स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। बट ये जो है ओके, सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है, यानी कि आप जो है आपका जो भी टारगेट है उसके अकॉर्डिंग रीजनेबली लोगों को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी कि लोगों को रीजनेबली जिस ऑब्जेक्ट से आप जो है उनको क्लासिफाई करना चाहते हो वो फुलफिल होना चाहिए, देन यू कैन क्लासिफाई। बट क्लास लेजिस्लेशन को अलाउ नहीं करते, ये पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना। देन इसके कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हमारे आते हैं आर्टिकल 361 में,
ठीक है, ओके, कि भाई जो है प्रेसिडेंट वगैरह जो है उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात करता है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते जब तक वो पोस्ट पे बने हुए तब तक, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी बट बिफोर 14 डे नोटिस। गॉट इट? इसी का सेम आप देखेंगे MP MLA जो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे वो इंडिविजुअल पर्सन ना होके पूरा का पूरा ग्रुप जो है, जो ग्रुप उनको रिप्रेजेंट, जिस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बना, इसीलिए। ठीक है, उनको जो है 14 जो सेशन है उससे 14 डे पहले एंड 14 डे बाद तक उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। गॉट इट? इसके अलावा इसमें जो है फॉरेन डिप्लोमेट्स गवर्नर जो हो गए वो, ओके, ये सब लोग जो है इस आर्टिकल के एक्सेप्शन है। गॉट इट? थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।